सब्सक्राइब कीजिए टेकट्यूबर्स यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्वालिटी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। टेकट्यूबर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं OEM कीज़ के बारे में, रिटेल कीज़ के बारे में कि ये क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और आपको इन कीज़ में से कौन सी परचेज करनी चाहिए। और इससे जुड़ा हुआ एक स्कैम चल रहा है अभी मार्केट में ऑनलाइन, उसके बारे में भी बात होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको एंड तक जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं OEM कीज के बारे में कि OEM की क्या होती है। OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OEM की क्या होती है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो इलेक्ट्रॉनिक बनाती हैं जैसे लैपटॉप या PC कंपोनेंट्स, इन कंपनीज को बल्क में की सेल आउट करता है ताकि वो अपने लैपटॉप्स में लगा सकें उन कीज को और उस विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकें। जैसे कि आसूस है, लेनोवो है, डेल है, HP है, इसी तरह से जितनी भी कंपनीज हैं जो मार्केट में आपको लैपटॉप प्रोवाइड कराती हैं। तो उन लैपटॉप्स के अंदर जो विंडोज़ एक्टिवेटेड आती है वो OEM की के थ्रू एक्टिवेट की जाती है और ये की डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट नहीं करता है माइक्रोसॉफ्ट। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास ही राइट होता है इस की का, और ये की आपके मदरबोर्ड में अटैच हो जाती है, उसके बायोस से अटैच हो जाती है और ये आपके लैपटॉप से कभी भी नहीं निकलती है, हमेशा उस मदरबोर्ड में रहती है। जैसे आपने कोई लैपटॉप परचेज किया, हमने ये लैपटॉप परचेज किया, आसूस का ROG G15 रखा है, पिछले साल परचेज किया था। ये विंडोज 10 होम के साथ आया था और ये एक्टिवेटेड विंडो थी। ये OEM की के साथ आया था। इसके मदरबोर्ड में OEM की इंस्टॉल्ड हो चुकी है और वो कभी भी नहीं निकल सकती है। और OEM की का फंडा ये होता है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं होती है किसी और सिस्टम पे, यानी कि जिस सिस्टम पे ये OEM की एक बार डल गई उसके बाद किसी और सिस्टम पे ये एक्टिवेट नहीं हो सकती है। ये इसकी डिसएडवांटेज होती है। अब इस लैपटॉप में डली हुई है, अब इसके अलावा मैं किसी और सिस्टम पे विंडोज को एक्टिवेट नहीं कर सकता ये वाली की डाल करके, लेकिन OEM की को आप चेंज कर सकते हैं रिटेल वर्जन पे। जैसे कि पीछे लैपटॉप रखा है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पे वो यही थी कि ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं आप विंडोज के लाइसेंस को। तो ये जो लैपटॉप है इसके ऊपर मैंने अपनी रिटेल की को चढ़ा दिया था, इसको कन्वर्ट कर दिया था होम वर्जन से प्रो वर्जन पे विंडोज 10 को। तो वो आप कर सकते हैं, चेंज प्रोडक्ट की के सेक्शन में जाकर के आप OEM की जो इंस्टॉल्ड जिस लैपटॉप में है उसमें रिटेल की को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको प्रोफेशनल वर्जन बना सकते हैं। लेकिन वो हमेशा रहेगी, OEM आपके मदरबोर्ड पे हमेशा रहने वाली है। अगर मैं इससे अपने रिटेल वर्जन को भी अनइंस्टॉल कर दूंगा और दोबारा होम की वर्जन को इंस्टॉल करूंगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि उसके मदरबोर्ड में OEM की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो भाई ये तो OEM की के फायदे हैं कि ये कभी निकलती नहीं है आपके मदरबोर्ड से। साथ में नुकसान ये आता है कि ये ट्रांसफर भी नहीं होती है दूसरे सिस्टम पे। अब आते हैं हम रिटेल कीज के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे सेल करता है। इस पे हमने वीडियो भी बनाई है, आई बटन पे लिंक है कि आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कैसे रिटेल की को परचेज करेंगे। अच्छा, ये जो की होती है डायरेक्टली कस्टमर को सेल आउट होती हैं, इसमें कोई कंपनी वगैरह बीच में नहीं आती है। रिटेल की के केस में क्या होता है कि ट्रांसफर राइट रहता है आपके पास। आप एक सिस्टम पे अगर इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडो को एक्टिवेट कर रहे हैं और बाद में चाहते हैं कि उसके कंपोनेंट्स को चेंज कर दें, हार्डवेयर चेंज कर दें या कोई नया लैपटॉप आप परचेज कर लें तो उसमें एक्टिवेट कर लें, तो वो राइट आपके पास रहता है। वो एक इसका खास फीचर या आप कह लें एडवांटेज रहती है रिटेल की के लिए। उसके लिए आप 16,000, 10,000, 12,000 का अमाउंट भी पे करते हैं, तो कुछ फायदे होने चाहिए ना। 12,000, 16,000 ऐसे थोड़ी पे कर रहे हैं आप। और ये आपके मदरबोर्ड पे अटैच नहीं रहती, ठीक है। आपने जिस सिस्टम पे डाली उसी सिस्टम पे रहेगी, तो जब सिस्टम बदल देंगे तो उस सिस्टम पे चली जाएगी, पुराने सिस्टम से हट जाएगी। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती कि एक ही सिस्टम पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने आपको। एक प्लस पॉइंट और होता है रिटेल कीज के केस में, वो होता है अपग्रेडेशन का ऑप्शन। जो OEM की आती है ना, वो जनरली तौर पे उसमें अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाता है आपको। आप वर्जन को अपग्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने विंडोज 7 परचेज की थी, जो लैपटॉप परचेज किया था उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल्ड थी, OEM की के साथ आया था। उसमें विंडोज 10 का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा अपडेट के सेक्शन में। वहीं अगर मैं बात करूँ आपने रिटेल की परचेज की होती, उसके थ्रू एक्टिवेट किया होता विंडोज को, तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन नजर आता। लेकिन खास बात ये रही इस बार कि OEM कीज के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने अपग्रेड का ऑप्शन दिया विंडोज 11 का। जैसे पीछे रखा है ना, इस पे OEM के थ्रू ही आया था क्योंकि परचेज किया था हमने और ये एक्टिवेटेड थी। इस पे भी विंडोज 11 का अपग्रेड आया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा। एक और लास्ट कैटेगरी आती है वॉल्यूम कीज की। ये रिटेल कीज नहीं होती हैं, वॉल्यूम कीज होती हैं। बेसिकली लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जिनके पास हजारों सिस्टम्स हैं, हजारों PC हैं, वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से
कनेक्ट करती हैं और उन कीज़ को बल्क में परचेज करती हैं। वहाँ पे वॉल्यूम कीज़ का एक ये बेनिफिट होता है कि मल्टीपल सिस्टम पे एक ही की को एक्टिवेट किया जा सकता है। वो जनरली आमतौर पे आपके लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये था पूरा डिफरेंस कि OEM की क्या है, रिटेल की क्या है, फिर वॉल्यूम की क्या है। तो मोटे तौर पे ये 3 ही कैटेगरी हैं। अब हम चलते हैं अपने स्कैम के टॉपिक पे कि स्कैम क्या हो रहा है। देखिए, OEM की माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली सेल आउट नहीं करता, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेल करता है जो बल्क में अपने लैपटॉप बनाती हैं, उसमें जो विंडो इंस्टॉल होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए, मदरबोर्ड से उसको जोड़ने के लिए। तो डायरेक्टली तो सेल हो नहीं रही। तो अब ये ऑनलाइन और मार्केट में कैसे आ रही है OEM की? माइक्रोसॉफ्ट ने सेल कर दी ऑर्गेनाइजेशन को। अब वहां पे उसके मेंबर्स के द्वारा लीक हुई या किसी तरीके से उनके डिपार्टमेंट से बाहर गई, जनरल मार्केट में आई, तो लीक तो वहीं से ही होती है और कोई तरीका नहीं है मार्केट में आने का। और फिर उसको अपने अपने हिसाब से जो लोग होते हैं रिटेलर्स बन करके उसको बेचते हैं, अलग अलग रेट पे बेचते हैं। कोई 500 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई 1500 कमाता है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है आपके केस में। अगर आप OEM की को परचेज कर रहे हैं, कहीं वो पहले से ही तो एक्टिवेटेड नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन से लीक हुई या बाहर जिस भी तरह से पहुंची वो आप तक, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं होती है उसकी। इसी तरह से यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करती हैं कुछ वेबसाइट जिनके पास ये OEM कीज़ हैं बल्क में, और फिर वो यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हैं और उनके सब्सक्राइबर जाकर के परचेज करते हैं। 90% से भी ज़्यादा केसेस में उन सब्सक्राइबर्स के साथ फ्रॉड होता है, वो एक्टिवेट नहीं होती है विंडो। अच्छा, होता क्या है, अब यूट्यूबर्स को तो जो ये कंपनियां जो वेबसाइट है कांटेक्ट करती हैं, उनको ओरिजिनल की प्रोवाइड करती हैं। वो लोग तो अपनी विंडोज़ को एक्टिवेट कर पाते हैं, तो उनको तो नहीं पता ना कि जिनके पास ये जा रही है उनके बाद उनको एक्टिवेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उन्हें इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। उनकी गलती यहाँ पे नहीं होती है, उन्होंने जस्ट एक स्पॉन्सर वीडियो बनाई है। अब सवाल ये उठता है, आपको OEM की लेनी चाहिए या फिर रिटेल की लेनी चाहिए? देखिए, आप रिस्क के ऊपर ले सकते हैं इस OEM की को, लेकिन ध्यान रहे अगर रिटेल के नाम पे 4000-3000 रुपए में कोई की बिक रही है, ये रिटेल की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो OEM की ही होगी जो रिटेल के नाम पे बिक रही होगी। तो रिटेल की समझ करके बिल्कुल मत परचेज कीजिएगा। हमारे साथ स्कैम हो चुका है अमेजोन पे, उसकी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे, आई बटन पे लिंक हमने दिया हुआ है, आप जाइए उसको ज़रा चेकआउट करिए कैसे हमारे साथ स्कैम हुआ और हम कैसे उससे बाहर आए। तो रिटेल की तो बाहर मिल ही नहीं सकती, वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मिलती है, तो वो तो आपको वहीं से मिलेगी। तो रिटेल के केस में बिल्कुल मत फंसिएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन बचता है OEM की का, उसके लिए आप जा सकते हैं अपने रिस्क पे। एक्टिवेट हो गई विंडो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अगर एक्टिवेट नहीं हुई तो मायूस मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि एक्टिवेशन में दिक्कत आ सकती है। ट्रांसफर राइट नहीं होता आपके पास विंडोज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे करने का, जस्ट आप एक एक्टिवेशन रिमाइंडर हटाना चाहते हैं। फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, अपग्रेड का ऑप्शन भी नहीं रहता है और एक रिस्क बना रहता है इस ऑनलाइन मार्केट से OEM की को खरीदने पे। तो आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ही काम आएगी, आपको डिफरेंसेस समझ में आए होंगे वीडियो के अंदर, क्या कितनी तरह की कीज़ आती हैं और आपको कौन सी की लेनी चाहिए। मेरा सजेशन यही है कि रिटेल की के साथ आप जाएं अगर मल्टीपल सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, एक ही सिस्टम पे नहीं रहते हैं और फ्यूचर में अपग्रेड्स लेना चाहते हैं और भी विंडोज़ के वर्जन का। लेकिन आपके पास एक ही सिस्टम है, कुछ वक्त के लिए एक्टिवेशन चाहिए और रिस्क ले, बहुत छोटी चीज़ नहीं, 800 रुपये में भी मिल रही है OEM की, 500 में भी मिल रही है, जिस हिसाब से आपको रिटेलर मिल जाए तो आप ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जो भी विंडोज़ एक्टिवेशन कराना चाह रहे हैं, सस्ते में या महंगे में, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, टेक्ट्यूबर्स को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। हैव अ नाइस डे।